हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy over dx minus y is equal to log x is. तो सबसे पहले हम इसके लिए की कंसेप्ट को देख लेते हैं. की कंसेप्ट तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, जैसे कि हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है dy over dx plus py इज इक्वल टू क्यू इसकी फॉर्म में. तो इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx. तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है. तो अब हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, x dy ओवर dx माइनस y इज इक्वल टू log x. तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लेकर के आते हैं. तो यहाँ पे क्या है, dy ओवर dx का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे भी हमें 1 करना पड़ेगा. तो dy ओवर dx, x का हम डिवाइड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन एक्स इंटू बाई इज इक्वल टू लॉग x अपॉन x, ये हो जाएगा. तो अब हमें यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है इसका. तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर p dx. तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या है, अगर हम कंपेयरिंग करें तो माइनस 1 अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस का 1 अपॉन एक्स और ये dx. तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस को हम आगे कर देते हैं, माइनस को आगे कर दिया और 1 अपॉन एक्स dx. तो ये हमारा हो जाएगा e टू द पावर माइनस 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x. तो अब हमें log की एक प्रॉपर्टी पता है कि log a log b क्या होता है, ये होता है log b की पावर a, ये होता है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू e टू द पावर log x टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा. और ये e और log आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा, x टू द पावर माइनस 1. इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन x. तो यही हमारा आंसर है. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.